बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7B को। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल को करेंगे। मैंने वीडियो पे लगाया है टाइम कोड, जिसकी मदद से आप वीडियो के किसी भी पार्ट को इजीली स्किप कर सकते हैं और यही टाइम कोड हेल्प करेगा वीडियो के किसी भी पार्ट पे जाने के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने ओपन करनी है, जस्ट क्लिक करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 165। टॉपिक है सिमेट्री। इन प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। सबसे फर्स्ट में मैं आपको बताती हूँ कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का क्या मीनिंग है। प्रीवियस कहते हैं गुज़श्ता जो क्लासेस थी उसमें आपने रिफ्लेक्टिव सिमेट्री के बारे में पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट या शेप्स हैं, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से अगर समझाऊं तो आपके पास ना एक पेपर शीट है, ठीक है। आप क्या करते हो, उसको फोल्ड करते हो इस तरह से कि पेपर को 2 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर देते हो। अब एक पार्ट दूसरे पार्ट का क्या है, रिफ्लेक्ट है। समझ आ रही है ना, ठीक है। तो ये आपके पास है जी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कि किसी ऑब्जेक्ट को जब आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो एक जो ऑब्जेक्ट है वो सेम दिखाई देता है दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है इन 2 डायमेंशनल शेप्स। तो डायमेंशनल शेप्स आपके पास ना वो शेप्स हैं। अब देखो, डायमेंशनल शेप्स मींस शेप का मेजर करने का मेथड, ठीक है, यानी कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है 2 डायमेंशनल शेप्स की। तो आपके पास ना रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये वाली जो शेप्स है ना ये 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। अब ये देखें, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आप एक रूलर लो, ठीक है। अगर बिल्कुल मिड में यहाँ रखा जाए तो रेक्टेंगल का ये पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है इस पार्ट का, ठीक है। यानी ये जो डॉटेड लाइंस है ना इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो लगी है, ये क्या कह रही है, शेप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। फिर सेम यहाँ पे देखो, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनके अकॉर्डिंग भी ये जो रेक्टेंगल है ये इस तरह से भी 2 इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये आपके पास ये जो शेप है, ठीक है, अगर आप इस तरह से रूलर को रखते हो तो ये वाली जो इसकी वर्टिकल लाइंस हैं इनकी मदद से शेप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। फिर जब इसके मिड से हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हैं तो इससे भी शेप 2 इक्वल पार्ट में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। फर्दर ये एरो है, इसके दरमियान से यहाँ पे इस तरह से आपने डॉटेड लाइन लगाई है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये इस पार्ट का रिफ्लेक्शन है। डॉटेड लाइन ने इस शेप को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा है द डॉटेड लाइंस डिवाइड द फिगर्स इनटू आइडेंटिकल हाफ्स। अब यहाँ पे देखो हाफ जो है ना, ये हाफ का प्लूरल है, ठीक है, ये इस हाफ का मीन्स इट आधा। तो ये जो डॉटेड लाइंस है ना इन्होंने क्या किया है, फिगर को 2 आइडेंटिकल हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स 1 हाफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अदर हाफ। मैंने आपको यही चीज बताई है ना कि ये जो हाफ है, ये वाला हाफ, ये रिफ्लेक्शन है इस हाफ का, और ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है ये रिफ्लेक्शन है इस वाले हाफ का। तो नेक्स्ट है द डॉटेड लाइंस आर नोन एज लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब ये जो आपके पास डॉटेड लाइंस हैं ये लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है। डॉटेड लाइंस को आप बोलोगे लाइंस ऑफ सिमेट्री। फर्दर यहाँ पे देखो जी एग्जांपल्स हैं, हाउस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हाउस के बिल्कुल मिड में ना इस तरह से रूलर की मदद से अगर आप यहाँ पे लाइंस ऑफ सिमेट्री लगाते हो यानी डॉटेड लाइंस लगाते हो तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है ये रिफ्लेक्शन है इस पार्ट का। फर्दर यहाँ पे आपके पास ट्री है तो इसमें भी आप रूलर की मदद से बिल्कुल मिड से लाइंस ऑफ सिमेट्री यानी डॉटेड लाइंस लगाओगे तो ये जो ट्री है ये भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ये वाला पार्ट जो है ये रिफ्लेक्शन है इस पार्ट का। फिर उसके बाद सन आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसके भी इधर मिड में ना आपने रूलर को रखना है, डॉटेड लाइंस लगानी है।
तो अब इसका जो एक हाफ पार्ट है ये वाला, ये रिफ्लेक्शन है इस हाफ पार्ट के। तो यहाँ पे लिखा है इन अवर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स कहते हैं इर्द गिर्द को, लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सिमेट्रिकल, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिमेट्रिकल हैं, यानी कि उनका एक पार्ट रिफ्लेक्शन है दूसरे पार्ट का। few have been shown in the above illustrations, ठीक है, यानी कि कुछ को यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि हाउस है, ट्री है, सन है। नेक्स्ट है आपके पास सिमेट्री इन टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब आपने क्या करना है, लाइंस ऑफ सिमेट्री को प्रेजेंट करना है किसके ऊपर, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं और ये टू डायमेंशनल शेप्स हैं। तो यहाँ पे देखो रूलर की मदद से बिल्कुल सेंट्रल में अगर ये डॉटेड लाइंस लगाओ तो ये हाफ पार्ट रिफ्लेक्शन है इस पार्ट के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में आपने वर्टिकल लाइंस लगाई हैं स्क्वायर के मिड में। तो अब ये देखो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिकल लाइंस। फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई है मिड में, तो ये ऊपर वाला जो हाफ है ये सिमेट्रिकल है इस हाफ के। फिर ट्रायंगल है इसके मिड पे लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। फिर ये रेक्टेंगल है, इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए वर्टिकल फॉर्म में भी डॉटेड लाइंस लगाई हैं और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी। ओवल है, सर्कल है, ओवल और सर्कल आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी सिमेट्रिकल बनता है और वर्टिकल फॉर्म में भी। नेक्स्ट है नाउ लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, ड्रॉ सेम शेप्स ऑन द अदर साइड ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये देखिए ये आपके पास शेप्स हैं, आपने सेम ऐसी ही शेप ड्रॉ करनी है लाइन ऑफ सिमेट्री के दूसरे साइड। ओके, इन शेप्स को ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो आपके पास शेप्स है ना, ठीक है, ये सारी सिमेट्रिकल है क्योंकि इसका ये जो हाफ पार्ट है ना ये रिफ्लेक्शन है इस हाफ पार्ट के। अब ओपन कर लें एक्सरसाइज 7B को, बुक का पेज नंबर 166 है। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे देखो जी क्वेश्चन नंबर 1, does the dotted line on each letter represent a line of symmetry? अब यहाँ पे देखो आपने डॉटेड लाइंस को देखना है, तो डॉटेड लाइन जो हर लेटर के ऊपर है क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? याद रहे लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब यह है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर लेटर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हो, एक पार्ट दूसरे पार्ट का रिफ्लेक्शन बन जाता है। अब बी में देखो तो ये देखो ये टू इक्वल पार्ट्स हैं, जितना पार्ट बी का ऊपर है उतना ही डॉटेड लाइन के नीचे है, तो ये बनेगा जी यहाँ पे यस, ठीक है। बी पार्ट में देखें तो ये भी आपके पास जो है ना डॉटेड लाइन, ये लाइंस ऑफ सिमेट्री है, सेम जितना पार्ट ऊपर है जिस शेप से है उतना ही नीचे है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा यस। सी पार्ट है, इसमें आपके पास यू है, आप देख सकते हैं ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है और यहाँ पे देखो दोनों जो पार्ट है ना इस साइड वाला भी और इस साइड वाला भी दोनों क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे यस आ गया। डी पार्ट है, यहाँ पे वी है, तो ये देख लें ये आपके पास जो डॉटेड लाइंस है ये लाइंस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, इक्वल पार्ट है, तो यहाँ पे यस आ गया। ई पार्ट में डब्ल्यू है और डॉटेड लाइन इधर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डियर स्टूडेंट ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट के इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए ये आपके पास लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे नो आएगा। एफ है आपके पास, यहाँ पे देखो जितना पार्ट ऊपर है जिस शेप से है उतना ही नीचे है, तो ये आपके पास लाइंस ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे यस आ जाएगा। जी पार्ट है, जेड है, अब ये आपके पास लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप खुद देख सकते हो इस साइड पे कौन सा पार्ट आ रहा है जेड का और इस साइड पे देखो कौन सा आ रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं बन रहा, तो यहाँ पे नो आएगा। एच में भी आपके पास नो है, वाई नो है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि डॉटेड लाइन से ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम नहीं है। नेक्स्ट आई पार्ट है, इसमें लेटर एम है और ये आपके पास जो डॉटेड लाइंस है ये लाइंस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है इसका ये डॉटेड लाइन के दूसरे साइड पे जो पार्ट है ना ये इसका रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे आएगा यस।
क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। अभी जो आपके पास पिक्चर्स हैं इनमें आपने लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। सबसे फर्स्ट में फ्लावर है, तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो यहां से बनेगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ना वो इस पार्ट का क्या है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब केक में लाइन ऑफ सिमेट्री आप यहां से लगाओगे। नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी, तो बिल्कुल मिड से आप देखिए ये वाला पार्ट इस पार्ट का रिफ्लेक्शन है और सेम इधर भी ये वाला पार्ट इस पार्ट का रिफ्लेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। अभी आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, जितनी भी पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री एक शेप के अंदर हो सकती हैं आपने उनको ड्रॉ करना है। याद रहे ट्रायंगल के अंदर एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आती है, तो आपने इस तरह से इसको ड्रॉ कर देना है। अब ये है तो इसमें सबसे फर्स्ट में आपके पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी और सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगर ये वर्टिकल लाइन को देखो तो ये पार्ट इस पार्ट का रिफ्लेक्शन है, ठीक है, और सेम ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इस पार्ट का क्या है, रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट आपके पास शेप है और इस शेप में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी इस तरह से, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इस पार्ट का क्या है, रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप है, तो सबसे फर्स्ट में ये आ गई आपके पास लाइंस ऑफ सिमेट्री। सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से आएगी, बस इस शेप के अंदर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, ओके। नेक्स्ट एरो है, इसके अंदर भी आपके पास सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है और इस शेप के अंदर आपके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, 1, तो ये आ गई 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7C को।